वो मान लीजिए 50,000 लाख रुपए या 2 लाख रुपए है, तो कभी भी लोन लेकर बिजनेस आप शुरू मत करिए। कि कपड़े का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें कम इन्वेस्ट करके भी आप घर से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप 25,000 30,000 रुपये लगाते हैं, 30,000 के आप कपड़ों का ले लीजिए, चाहे बच्चों के कपड़े का व्यापार शुरू करना है या फिर कुर्ती का करना है, ड्रेस मटेरियल का करना है या फिर साड़ियों का करना है कारोबार। नमस्कार, अजमेरा फैशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो आम तौर पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं या बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके मन में ये सवाल उठता रहता है कि क्या लोन लेकर बिजनेस करना चाहिए, लोन लेकर अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें फायदा होगा या फिर नुकसान। ये कई सवाल ऐसे हैं जो आपके जहन में तो चलते हैं लेकिन उसका सवाल का जवाब आप ढूंढते रह जाते हैं और आपको मिलता नहीं है। तो उसी कड़ी में ये वीडियो मैं लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपके सवाल जो ये मन में है कि लोन लेकर बिजनेस करना फायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाने वाली हैं। पहले तो जान लीजिए कि लोन लेकर बिजनेस करना सही है या गलत है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो फायदेमंद है या नुकसान है। इसमें दो बातें होती हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये समझने वाली बात है। कहते हैं ना कि एक चित होता है दूसरा पट होता है, उसी तरह से बिजनेस के भी दो पहलू हैं। एक, लोन लेकर बिजनेस करना चाहिए या लोन लेकर बिजनेस करना फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट की जो कैपेबिलिटी है, जो आपका बजट है, वो मान लीजिए 50,000 लाख रुपए या 2 लाख रुपए है, तो कभी भी लोन लेकर बिजनेस आप शुरू मत करिए, क्योंकि अगर वैसा बिजनेस आप करते हैं तो आपको नुकसान ही होने वाला है। तो अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मैं 50,000 से बिजनेस शुरू करूं या 1 लाख से शुरू करूं या 2 लाख से शुरू करूं, तो मैं लोन ले लेता हूं बैंक से और उसके बाद बिजनेस शुरू करूं, तो ये आपको नुकसान देने वाला है। क्योंकि उसके लिए जरूरी क्या होता है कि आपके पास बैकअप नहीं है। मान लीजिए आप 2 लाख रुपए आपने बैंक से उठाए और 2 लाख उठाने के बाद वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगर उस बीच में कुछ होता है, आपके बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपके पास बैकअप नहीं रहता है, जिस कारण से आपका बिजनेस डूब सकता है या आपको नुकसान हो सकता है। इससे बचना चाहिए। तो अगर छोटा बिजनेस करना है तो आप लोन लेकर ना करें, अपनी जमा पूंजी जो है उसमें से थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। थोड़ा पैसा, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप उसमें से 1 लाख इन्वेस्ट करिए। 1 लाख को भी बैकअप के तौर पे आप बचा कर रखिए कि कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप उसको बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। या नए कलेक्शन आपको लाने हैं, मान लीजिए एक बार आपने 1 लाख रुपए का माल भर दिया दुकान में और 1 ही लाख रुपए आपके पास है, अगली बार आपको कलेक्शन नया लेके आना है, पैसे है नहीं आपके पास, फिर क्या करेंगे? वहां नुकसान ही होगा, जो पैसा आपका लगा है वो भी फंस जाएगा, नया आपका रोटेशन होगा ही नहीं। इसलिए पूरा पैसा कभी भी इन्वेस्ट मत करिए, उसमें से थोड़ा बचा कर रखिए बैकअप के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप अगर नई दुकान डाल रहे हैं तो आपको उस तरह की इनकम नहीं हो, उस तरह के कस्टमर आपको नहीं मिले, धीरे धीरे कस्टमर आपके पास आएगा, तो बैकअप में आपके पास चाहिए, चाहे मकान का किराया हो, स्टाफ का खर्चा हो या बाकी जो मिसलेनियस खर्चे होते हैं, उसके लिए पैसा आपके पास बैकअप में होना चाहिए। नए कलेक्शन लाने के लिए बैकअप में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेस है, उस बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उस समय आप बैंक से लोन लेकर उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि आपका बिजनेस चल रहा है और हर दिन आप 5% कमा रहे हैं और आपने लोन लिया अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, और उस 5% में से 1% आप इंटरेस्ट भर दे रहे हैं, तब भी आपके पास कितना मुनाफा बचता है? 4% बच रहा है। तो 4% कमा तो रहे हैं, आपको वहां पे कोई नुकसान नहीं है। इसलिए वेल सेटल बिजनेस है तो लोन लेकर आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन नया बिजनेस स्टार्ट करना है 50,000 लाख या 2 लाख रुपए से, तो कभी भी लोन को प्रेफर मत करें, वो आपको नुकसान ही देने वाला है दोस्तों। तो शायद ये जो वीडियो है इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के बिजनेस के लिए लोन लेना चाहिए, किस तरह के बिजनेस के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, या कब लोन लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका कारण मैंने आपको बताया कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस चीज को आप समझ लीजिए कि अगर छोटा बिजनेस आपको करना है तो कभी भी लोन से शुरू नहीं करें। आपका बिजनेस सेटल्ड है तो आप लोन लेकर बैंक के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मुनाफे में से अगर थोड़ा बहुत चला भी जाता है तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर छोटा बिजनेस आपको करना है, मान लीजिए 50,000 लाख 2 लाख रुपए से, तो आप कहां से माल खरीद सकते हैं, किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, वो मैं बता दूं आपको कि कपड़े का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें कम इन्वेस्ट करके भी आप घर से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप 25,000 30,000 रुपए लगाते हैं, 30,000 के आप कपड़ों का ले लीजिए, चाहे बच्चों के कपड़े का व्यापार शुरू करना है या फिर कुर्ती का करना है, ड्रेस मटेरियल का करना है या फिर साड़ियों का करना है कारोबार, ये कर सकते हैं। कम इन्वेस्ट करिए, घर से शुरू करिए बिजनेस। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मुनाफा होता है वैसे वैसे धीरे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एक बार जब सेटल हो जाएगा
फिर तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी चाहते हैं कि साइड से कोई ऑप्शन हमारे लिए रहे, क्योंकि ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है। आपने कोरोना में देखा जो सिर्फ नौकरी कर रहे थे वो रोड पे आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दुःख की बात है कि भूखों मर भी गए। तो वैसी स्थिति ना हो उसके लिए नौकरी के साथ एक बैकअप आप तलाशिए। और बैकअप में बिज़नेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका है जिसके थ्रू आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं, अपने लिए बैकअप रख सकते हैं। साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करके दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर नौकरी कर भी रहे हैं तो आप नौकरी करते रहिए। उसके साथ-साथ आप पार्ट टाइम में या घर से अपना बिज़नेस शुरू करिए। या घर में आपकी कोई महिला है जो घर के काम से फ्री होने के बाद पूरा दिन ऐसे ही रहती है, तो उनको आप उसमें इन्वॉल्व करके अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुरू करना है तो लोन लेकर मत करिएगा। आप अपने जमा पूँजी से शुरू करिए, कुछ पैसे बचाकर भी रखिए बैकअप के लिए, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। एक बार नई वीडियो में फिर होगी मुलाकात कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।